फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान यानी क्लास 12th बायोलॉजी के मासिक टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करवा दिए, जैसे कि मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपका केवल बायोलॉजी था, तो ये बायोलॉजी भी आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स उनका कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो कमेंट कर दे, फटाफट से आपको वीडियो मिल जाएगी। सारे सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ ही 12th का अर्थशास्त्र का भी मैंने वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बायोलॉजी का जो सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसमें हम सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। और उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आपको करना है कि जो आपकी तिमाही परीक्षा बहुत नजदीक आने वाली है, इसके लिए आपको जो है इंपॉर्टेंट सिलेबस कवर करना होगा। और कुछ चैप्टर जो आपको आने वाले हैं तिमाही में, लगभग आपको यहाँ पर 20% 30% लगभग जो आपका सिलेबस है वो आने वाला है। तो वो भी आपको यहाँ पर जो है पूरा कवर मिल जाएगा चैनल पर, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तिमाही के अकॉर्डिंग करने होंगे वो भी आपको चैनल के द्वारा मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो इस प्रकार का जनन कौन सा जनन कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है। सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया है, लैंगिक जनन। दूसरा ऑप्शन क्या है, अलैंगिक जनन, इसी प्रकार से। और यहाँ पर एकल जनन भी दिया गया है। और क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको ऑप्शन बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो आपको इसका राइट आंसर क्या लिख लेना है, ख नंबर का, यानी अलैंगिक जनन जो एकल में होता है। यहाँ पर लैंगिक मतलब इसमें दोनों भाग लेते हैं, परंतु अलैंगिक में केवल एक संख्या, यहाँ पर एक नर या मादा यहाँ पर जो होते हैं वो लैंगिक में, लेकिन अलैंगिक में यहाँ पर जो होता है ये अधिकतर पौधों में होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है तो वे कौन से कहलाते हैं। तो यहाँ पर उभयलिंगी होगा या द्विलिंगी होगा या दोनों होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे तो उभयलिंगी और द्विलिंगी दोनों में होता है, तो आंसर आपका दोनों होना चाहिए। तो ग नंबर का आपका आंसर जो है दोनों, वो करेक्ट आंसर होगा। तीसरा है, पुंकेसर के भाग है। कौन कौन से इनमें से पुंकेसर के भाग है आपको बताना है। तो ये परागकोश भी इसका ही भाग होता है, जबकि परागकण भी और योजी भी, तो यानी कि तीनों ही भाग है। तो उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी आपको आंसर लिख देना है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे के कितने विपर्यायसी लक्षणों का अध्ययन किया। तो मेंडल ने मटर के जो है यहाँ पर प्रयोग किया था, उन्होंने बहुत सारे अध्ययन इस पर भी किए। उसका भी क्वेश्चन है आपको कि उन्होंने मटर को ही क्यों चुना, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने लगभग 7 जो है इस पर बेसिक उनके जो प्रैक्टिकल्स थे वो उन्होंने किए। तो यहाँ पर उनको जो कुछ लगे ऐसे लक्षण जो उन्होंने किए, तो 7 यहाँ पर लगभग आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथे का, सी नंबर का। चलिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है किस गुणसूत्र द्वारा होता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो ये किस गुणसूत्र के द्वारा होता है, यहाँ पर आपको लिख देना है, तो वाई गुणसूत्र। आपका ख नंबर का ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए इसके बाद है जो क्वेश्चन आंसर है, आपको इसमें से कोई भी 3 हल करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें से, तो हम यहाँ पर कौन कौन से देखेंगे, एक प्रारूपिक पुष्प के आवश्यक भाग देखेंगे, फिर अनुवांशिकी की परिभाषा और निषेचन की क्रिया के बारे में लिखिए। ये 3 क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आप फटाफट से एक बार और रिवाइज कर सकते हैं, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो यहाँ पर है एक प्रारूपिक पुष्प के आवश्यक भाग, यानी कौन कौन से प्रमुख। तो एक प्रारूपिक पुष्प के आवश्यक मुख्य भाग कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 पार्ट्स में होता है। कौन कौन से होते हैं, वो सबसे पहले होता है बाह्य दलपुंज यानी कैलेक्स, और दूसरा होता है कोरोला यानी दलपुंज। यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो उसमें सेकंड में आप लिखोगे। 4 भाग है, चारों भाग लिखना इंपॉर्टेंट है। फिर है एंडोर्सियम यानी पुमंग, इसको कहते हैं। तो मेन भाग जो उसका जायंग होता है, जायनोशियम जिसको कहा जाता है। तो ये 4 भाग इसको मिला के पुमंग, जायंग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, इनको डिटेलिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आती है। तो ये आपको चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी की परिभाषा, चलिए वो देख लेते हैं। तो अनुवांशिकता क्या होती है, अनुवांशिकी हम जिसको पूछर बोल रहे हैं यहाँ पर, तो वंशागति अथवा अनुवांशिकता क्या होती है, इसका अध्ययन जीव विज्ञान की एक अलग शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। अतः अनुवांशिका तथा विभिन्नता में सम्मिलित अध्ययन को ही हम अनुवांशिकी कहेंगे। तो आपका अनुवांशिकता यहाँ पर किस प्रकार से दोनों एक दूसरे से यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। बायोलॉजी में अधिकतर जो जीन्स यानी हमारे माता पिता के द्वारा जो हमें मिलते हैं अनुवांशिकी होते हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें माता पिता के द्वारा मिलते हैं, कुछ भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मैच खाती है, तो यहाँ पर वो हमें किसी अपने पेरेंट्स के द्वारा मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। चलिए इसी का अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम देखेंगे, जिसमें निषेचन की पूरी क्रिया को समझाने के लिए कहा गया। तो निषेचन क्या होता है, निषेचन क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु यानी नर युग्मक तथा अंडाणु यानी मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज यानी जायगोट जो बनते हैं, ये बनने की क्रिया कहलाती है, निषेचन कहलाती है। इसमें 2-3 घटनाएं होती है, जैसे निषेचन के पूर्व एक घटना होती है। ये सारे बायोलॉजी जब मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, उसमें यहाँ पर मैंने आपको क्लियर करवाया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। क्लास 12 तक के सारे चैप्टर वाइज में आपको जो है बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें निषेचन
निषेचन की पश्च घटना और पूर्व घटना, ये दोनों घटनाएं, और बाद में जो मध्य में आती है वो निषेचन की घटना होती है। तो ठीक है, ये दोनों के मैंने आपको क्लियर समझाए थे। इसमें यहाँ पर जो शरीर के अंदर जो मिलते हैं इसे ही क्या कहते हैं, निषेचन क्रिया। निषेचन भी अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे बाहर निषेचन, अंदर निषेचन, 2 प्रकार के इसमें आते हैं। तो वो अलग अलग हो जाता है, प्राणी के आधार पर उनको बांट दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए अगले प्रश्न जो बढ़ते हैं, ये इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला जो आगे क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, इसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन में आपको अंतर लिखना है। तो इसमें कुछ प्रमुख अंतर हम लिख देंगे यहाँ पर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में। तो सबसे पहले होगा इसमें कितने लैंगिक जनन मैंने आपको अभी बता दिया, जिसमें 2 जनक भाग लेते वो होता है, लेकिन अलैंगिक जिसमें केवल 1 जनक भाग लेता हो। ठीक है, या मैंने आपको जब ऑप्शन बताए थे तभी बता दिया कि इसमें ऐसा अंतर पाया जाता है। दूसरा है इसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको जो सेकंड में लिखना है। इस प्रक्रिया में निषेचन होता है, यानी लैंगिक जनन में निषेचन होता है। यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल प्रक्रिया भी बहुत डिफरेंट में मैंने आपको समझा दी थी। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, निषेचन नहीं होता है, इसमें अंदर जो होता है वो सारी चीजें प्रक्रिया इसमें होती है। फिर इस प्रक्रिया में युग्मनज बनते हैं, जबकि इस प्रक्रिया में युग्मनज नहीं बनते। ये आपको आंसर लिख देना। तो ये 4 प्रमुख अंतर हो जाएंगे आपके, किसमें आपको युग्मक और युग्मनज में अलग अलग अंतर याद रखना है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी का, मेंडल का प्रभाविता के नियम को स्पष्ट करना है आपको, और इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर का प्रयोग वाला, वो भी देखते हैं। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या होता है, जब विपरीत लक्षणों के जोड़े क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। ठीक है, ये आपको उत्तर लिख देना है। और मेंडल द्वारा जो यहाँ पर बताया गया है, लंबे जैसे पौधे का शुद्ध, यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे यानी टीटी का करा, तो शुद्ध बौने टीटी पौधे से संकरण जब कराए तो प्रथम पीढ़ी में केवल क्या हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए। मतलब यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे का, शुद्ध बौने पौधे जो संकरण यहाँ पर किया गया था उसमें लंबे और बौने पौधे का यहाँ पर बताया गया था। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुए, लंबे पौधे ही प्राप्त हुए। मतलब यहाँ पर उन्होंने प्रयोग करा था उदाहरण के लिए जो मेंडल का। तो ये आपको मेंडल का प्रभाविता का नियम लिख देना है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर को क्यों चुना? ऐसा क्यों कारण था कि उन्होंने केवल मटर को ही चुना? तो इसका आंसर आपको लिखना है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित आधार पर किया। क्या आधार हो सकता है उसका? मटर का जीवन चक्र चूंकि छोटा होता है, ये पहला पॉइंट था, उन्होंने इस आधार पर किया, जिससे प्रयोग करने में कम समय लगता है। दूसरा क्या होगा, इसमें पर परागण द्वारा सरलतापूर्वक संकरण किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर आपको लिख देना है। तीसरा है, मटर में काफी स्पष्ट विपर्याय या विपरीत लक्षण होते हैं, इस कारण जो उन्होंने मटर को चुना होगा। और चौथा और आखिरी यहाँ पर आप लिख देंगे, चौथा पॉइंट हो जाएगा, सामान्यतः मटर में स्वपरागण निषेचन होता है, जिसके कारण पौधे समयुग्मजी होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। और पांचवा और आखिरी अंतर इसका होगा, यहाँ पर जो आधार का पॉइंट था, संकरण से प्राप्त जो संकट पौधे पूर्णतः जनसक्षम होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो ये क्लास 12th बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा आज के इस वीडियो में, मासिक टेस्ट अगस्त माह के। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। क्लास 12th के आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दी। यदि आपने अभी तक वीडियो कोई भी छुट्टी हो आपकी तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगी, जिससे आप अपने आंसर को अच्छे से लिख सके, सॉल्यूशन को अपनी अलग अलग कॉपी में कंप्लीट कर सके। मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही आपकी तिमाही परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ है वो आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो है मिल जाएंगे चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।